morning, dear students. Greetings of the day. Welcome back to my channel, English Mentor. So, let us start today's editorial of 9th of January. Before we start, I would like to request each one of you, if you have not subscribed my channel, please subscribe to it, like, share and comment. So, let us start our editorial page of the day. जो आज का एडिटोरियल है, देखें ये जो बदाव है यूपी के अंदर एक डिस्ट्रिक्ट है, वहां पर फिलहाल एक क्या हुआ है, एक 50 साल की एक महिला है जिसके साथ रेप किया गया और बाद में उसको बुरी तरीके से मार दिया गया। उसी को ध्यान में रखकर आज का एडिटोरियल है, डे एंड नाइट ऑन सेक्सुअल असॉल्ट केसेस इन यूपी। यूपी के अंदर क्या हो रहा है, दिन रात सेक्सुअल असॉल्ट हो रहे हैं, मतलब जो औरत है, महिलाएं हैं, उनके साथ फिजिकली कह सकते हैं, असॉल्ट आप अटैक कह सकते हैं, उनको फिजिकली क्या किया जा रहा है, अब्यूज किया जा रहा है, उनके साथ रेप्स किए जा रहे हैं और नंबर ऑफ केसेस इन यूपी आर इंक्रीजिंग डे बाय डे। और दिन रात यूपी के अंदर रेप केसेस के जो नंबर्स है वो बढ़ते जा रहे हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। टू एक्सपेक्ट वुमेन टू स्टे इनडोर्स फॉर द सेफ्टी is to deny them for their freedom। कि मान लो कि अगर हम ऐसा सोचें कि महिलाओं को, अगर रेप केसेस बढ़ रहे हैं तो महिलाओं को घर में ही रुकना चाहिए, स्टे इंडोर, तो आपको क्या लगता है, क्या ये सेफ्टी का एक सही मेजर है? क्या उनको सेफ रखने का सिर्फ यही तरीका है? ऐसा नहीं है। डिनाई देम टू देयर फ्रीडम्स राइट्स, कहीं ना कहीं अगर हम उनको ये सजेस्ट करते हैं कि घर पे रहो, सेफ रहोगे, तो कहीं ना कहीं उनके जो फ्रीडम्स के राइट हैं उनको छीना जा रहा है। उनाव, पहले उनाव में केस हुआ, हाथरस में हुआ, एंड नाउ बदाव। द डीड्स, डीड्स मत मीन्स होता है लेमेंट, लेमेंट और मॉर्निंग कंपोज और परफॉर्म्ड एज ए मेमोरियल टू अ डेड पर्सन। इन शॉर्ट, लेमेंट कह सकते हो जब आप अपना सोरो एक्सप्रेस करते हो, दुख को जाहिर करते हो, या कोई इंसान जब मर जाता है तो उसकी याद में कोई एक गाना गाया जाता है, उसको बोला जाता है डीड्स। ओके, तो कहने का मतलब ये जो सैड स्टोरी फिलहाल चली हुई है, ये जो एक दुख का एक जो माहौल चल रहा है, दिन भर दिन औरतों के साथ रेप केसेस जा रहे हैं, उनके साथ मर्डर हो रहे हैं उनके, राइट। तो वो जो एक केस, वो जो एक दर्द है वो कॉन्टिन्यूस, वो लगातार बढ़ता जा रहा है। एज न्यूज of another horrific alleged rape murder emerged from उत्तर प्रदेश। देखिए, तो मतलब वो जो दर्द है दिन बर दिन कहीं ना कहीं बढ़ता जा रहा है। हॉरिफिक मतलब जैसे ही, मतलब एक बहुत ही डरावना, ड्रेडफुल, अलीज्ड, सो कॉल्ड, तथाकथित रेप मर्डर इमर्स्ड, इमर्स्ड का मतलब कम आउट, ठीक है, कम इनटू लाइमलाइट। और फिलहाल मतलब उत्तर प्रदेश के अंदर संडे को क्या हुआ, एक केस सामने आया जिसने क्या कर दिया, उस दुख को और बढ़ा दिया। वो दुख क्या था? अ 50 years old आंगनवाड़ी वर्कर who visited a temple, एक 50 साल की महिला जो कि आंगनवाड़ी वर्कर थी, वो टेम्पल जाती है, मंदिर जाती है, was found brutally battered outside for her home at a village in Badao district। और वो 50 साल की जो महिला है, फाउंड ब्रूटली बैटर्ड, ब्रूटली मतलब आप कह सकते हो सेविजली, जानवरों की तरह जिसको मारा गया हो। बैटर्ड मतलब डैमेज बैटली, जिसकी बॉडी का बुरी तरीके से क्या कर दिया गया, डैमेज कर दिया गया, और उसकी जो डेड बॉडी है उसके घर के सामने ही मिली, बदाऊ डिस्ट्रिक्ट के अंदर। आफ्टर शी स्कम टू द इंजरीज, स्कम टू द इंजरी मीन्स होता है लॉस द लाइफ, मतलब कहीं ना कहीं जिंदगी से हार मान बैठना, यानी कहीं ना कहीं वो अपनी जिंदगी खो बैठी। एंड डिप्रेसिंगली, डिप्रेसिंगली मीन्स सैडली, पेनफुली, बड़े दुख के साथ, सिमिलर पैटर्न केम टू लाइट, क्योंकि पहले भी उन्नाव में, हाथरस में ऐसे ही केसेस आए थे, सेम वही केसेस, उसी पैटर्न का केस फिलहाल लाइमलाइट में आया, जिसने क्या कर दिया, बहुत ज्यादा दुख बढ़ा दिया है। द पुलिस हैड dithered the both postmortem and the registering an FIR। और पुलिस की अगर हम बात करें तो पुलिस ने भी अपना क्या किया है, बहुत ही बुरी तरीके से एक्ट किया है, नर्वसली एक्ट किया है, चाहे वो पोस्टमार्टम को लेकर हो, चाहे वो FIR को रजिस्टर करने के मामले में हो। तो पुलिस की तरफ से भी कोई ज्यादा, मतलब एक बहुत ही कॉन्फिडेंट तरीके से कोई एक हेल्प नहीं मिली, कॉन्फिडेंट तरीके से कोई फीडबैक नहीं मिला। ओके, नेक्स्ट स्लाइड। द कल्प्रिट,
द कल्प्रिट अ प्रीस्ट एंड हिज टू एसोसिएट्स। देखिए, कल्प्रिट मतलब होता है हु हैज बीन चार्ज विद सम रॉन्ग डूइंग्स, जिसके ऊपर कोई दोष लगाया गया हो, और उसके दो एसोसिएट, उसके दो साथी, असिस्टेंट, मतलब ऐसा माना गया है किनको अरेस्ट किया गया है, वो अरेस्टेड बाय थर्सडे नाइट। मतलब एक प्रीस्ट था, पुजारी था, जो कि कल्प्रिट था, उसके दो साथी थे, उनको अरेस्ट किया गया थर्सडे नाइट को, with the state government saying that a stern action would be taken। stern का मतलब हो गया कहीं ना कहीं, stern का मीन हो गया बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट, और यूपी गवर्नमेंट ने यह भी बोला है कि इन दोषियों के खिलाफ बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लिए जाएंगे। What came as a shocker, लेकिन चौंकाने वाली बात क्या है, however was the reaction of a senior member of National Commission for Women who visited the family। लेकिन कहीं ना कहीं जो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन है, उनके जो सीनियर मेंबर है, हेड है उनकी, उन्होंने कोई एक ऐसी स्टेटमेंट दी। वो पहले तो उनके घर पे विजिट करने के लिए गए, ठीक है, एंड जिनका नाम था चंद्रमुखी देवी वाज कॉटेड एज सेइंग, उन्होंने कोई एक बहुत ही बुरी तरीके से एक स्टेटमेंट दी, बहुत ही नैरो स्टेटमेंट दी, बहुत घटिया स्टेटमेंट दी। वो स्टेटमेंट क्या थी देखते हैं। चंद्रमुखी जो कि नेशनल कमीशन फॉर वुमेन की हेड है, उन्होंने इस इंसिडेंस को ध्यान में रखकर कोई स्टेटमेंट दी, वो देखते हैं क्या है। आई टेल वुमेन अगेन एंड अगेन दैट दे शुड नेवर गो आउट एट ऑड आवर्स अंडर एनीवन इन्फ्लुएंस। ये बहुत ही बकवास स्टेटमेंट थी। उन्होंने बोला कि मैं अक्सर वुमेन को ये बोलती हूं कि, बार बार ये बोला जाता है, ये बार बार मैं कहती हूं कि उनको बाहर नहीं जाना चाहिए ऑड आवर्स में। ऑड आवर्स मतलब कह सकते हैं रेफर्स टू द टाइम विच इज नॉट यूज्ड फॉर गोइंग आउट। एक ऐसा टाइम आमतौर पे जब लोग बाहर नहीं निकलते हैं, तो आपको किसी के प्रभाव में, इन्फ्लुएंस के अंदर बाहर नहीं जाना चाहिए। आई थिंक शी हैड नॉट गॉन आउट इन द इवनिंग और was accompanied by the any child of the family, perhaps this incident could have been avoided। अब चंद्रमुखी जी का एक बयान ये था कि अगर वो जो 50 इयर्स की जो महिला, आंगनवाड़ी महिला जिसका रेप किया गया, मर्डर किया गया, अगर वो उस रात नहीं जाती, उस शाम बाहर नहीं जाती, या फिर अपने साथ अकम्पनीड किसी के साथ, किसी अपने ही परिवार के बच्चे के साथ अगर वो जाती, यानी किसी को अपने साथ लेकर जाती, तो इस इंसिडेंस को अवॉइड किया जा सकता था। सच रिमार्क, ऐसा कमेंट, वर्सन, वर्सन मतलब कह सकते हैं और भी ज्यादा डिफाइल करना, और भी ज्यादा खराब करना सिचुएशन। ऐसी स्टेटमेंट मतलब इतने सीनियर पर्सन ने होकर एक ऐसी स्टेटमेंट दी जिसने सिचुएशन को और भी ज्यादा खराब कर दिया। फॉर वुमेन who had battled against skewed societal gender conditioning। देखें इस स्टेटमेंट को दोबारा पढ़ते हैं। उन्होंने जो रिमार्क दिया, उन्होंने जो कमेंट किया, उसने क्या किया और सिचुएशन को और भी खराब कर दिया उन महिलाओं के लिए जो क्या कर रही हैं, फाइट कर रही हैं, जो बैटल लड़ रही हैं, मतलब जो बहुत फाइट कर रही है अपने राइट्स के लिए। स्क्यूड, स्क्यूड का मतलब कह सकते हैं आप बाइस्ड, पार्शियल। सोसाइटल मतलब आप कह सकते हैं रिलेटिंग टू ह्यूमन सोसाइटी एंड मेंबर्स। जेंडर कंडीशनिंग, जहां पर डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन जेंडर, जहां पर आदमी को क्या माना जाता है, आदमी को सुपीरियर माना जाता है, ठीक है। तो एक ऐसी, मतलब उन्होंने एक ऐसा रिमार्क किया उन औरतों की, मतलब ये उन औरतों के एफर्ट्स की तरफ, उन औरतों के स्ट्रगल की तरफ एक रिमार्क था जो हमेशा ही अपने राइट्स के लिए फाइट करती आई है, कहीं ना कहीं इस मेल डोमिनेटेड सोसाइटी के अंदर। when insensitive when insensitive utterances emanate from a national commission actually mean to uphold women's right। अब देखो, जो चंद्रमुखी जी जो कि नेशनल कमीशन की हेड है, उन्होंने वुमेन के लिए, उन्होंने बहुत ही इनसेंसिटिव मतलब विदाउट इमोशन एक स्टेटमेंट दी, क्योंकि उसमें कोई इमोशन नहीं था। अट्रेंसेस का मतलब हो गया अटरिंग वर्ड्स, कोई चीज को बोलना। इमिनेट का मतलब किसी चीज का बाहर निकलना, यानी उन्होंने कुछ ऐसी स्टेटमेंट्स दी जो कि बहुत ही इमोशनलेस थी, इनसेंसिटिव थी। मीन टू अपहोल्ड वुमेन्स राइट, क्या एक्चुअल में मतलब जो उन्होंने स्टेटमेंट दी, अपहोल्ड का मतलब कहना यहां पर हो गया टू मेंटेन एन अनअल्टर्ड कंडीशन, यानी कहीं ना कहीं महिलाओं के राइट्स को प्रोटेक्ट करने की बात कही उन्होंने। बिल्कुल भी नहीं कि उन्होंने महिलाओं की राइट्स को प्रोटेक्ट करने की, कि उनको घर पे रहना चाहिए, और आवर्स में नहीं निकलना चाहिए, किसी को साथ लेकर चलना चाहिए। तो दीज आर नॉट वुमेन्स राइट, समहाउ वी आर स्नैचिंग द राइट्स ऑफ वुमेन।
बल्कि उन्होंने क्या किया, एक बहुत ही इनसेंसिटिव स्टेटमेंट दी. ओके, it reeks of a primitive mindset wherein lawlessness is overlooked and responsibility pinned perversely. बहुत इंटरेस्टिंग लाइन है, देखिए. मतलब अब ये किस चीज को दिखाता है, रीक्स. रीक्स का मतलब होता है वैसे स्टिंग करना, दुर्गंध मारना, यानी बदबू करना. इस प्रीमिटिव, प्रीमिटिव आप कह सकते हैं नैरो, संकीर्ण या छोटी विचारधारा, माइंडसेट विचारधारा. तो ये कहीं ना कहीं हमारी जो विचारधारा की जो दुर्गंध है, छोटी विचारधारा है, उसको दिखाता है. वेयर इन, जहां पर, जबकि, जबकि लॉलेसनेस इज ओवरलुक्ड. लॉलेसनेस मतलब अनार्की, अराजकता या डिसऑर्डर. कहीं ना कहीं मतलब अराजकता को तो क्या कर दिया जा रहा है, उसको तो इग्नोर किया जा रहा है, ओवरलुक्ड किया जा रहा है, इग्नोर, राइट, ओवरलुक्ड किया जा रहा है. लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी पिंड, पिंड का मतलब होल्ड करना. परवर्सली मतलब देखें, इन अ मैनर कॉन्ट्रेरी व्हाट इज एक्सपेक्टेड फॉर एक्सेप्टेड. कहीं ना कहीं मतलब किसी चीज को एक्सपेक्ट और एक्सेप्ट करने के बजाय ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है महिलाओं के ऊपर ही डाल दी. यानी कहीं ना कहीं हमें लॉ एंड ऑर्डर को सुधारने की बजाय, महिलाओं को इक्वल राइट्स देने की बजाय, ठीक है, और इस जो हमारी प्रीमिटिव माइंडसेट है, इसको चेंज करने की बजाय, बल्कि ये बोल दिया गया कि रिस्पॉन्सिबिलिटी पिन, मतलब ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी महिलाओं के ऊपर ही है, ऑन द वुमेन फॉर इंश्योरिंग हर ओन वेल बीइंग, कि महिलाओं को अपनी सेफ्टी खुद ही करनी होगी. सो इट मीन्स वी आर नॉट गोइंग टू चेंज द सोसाइटी, बट वुमेन themselves will have to protect themselves. कहीं ना कहीं वुमेन को अपने आप को ही प्रोटेक्ट करना पड़ेगा. तो ये क्या दिखा रहा है, ये प्रीमिटिव माइंडसेट दिखा रहा है. ओके, एक बहुत ही घटिया सोच को दिखा रहा है. Although hard work put in women in all spheres, including science and technology, comes undue by such crude statement. और जो चंद्रमुखी जी ने जो स्टेटमेंट दी है, क्रूड स्टेटमेंट मतलब आप कह सकते हो एक तरह से, क्रूड स्टेटमेंट होता है सेंसलेस. अनडन का मतलब हो गया कहीं ना कहीं र्यून करना, तबाह करना. और मतलब अगर हम आज फिलहाल के दौर में देखें तो जो वुमेन है, मैन के साथ शोल्डर टू शोल्डर, मतलब कंधे से कंधा मिलाकर क्या करे, चाहे कोई भी फील्ड क्यों ना हो, कोई भी स्पेयर्स क्यों ना हो, कोई भी फील्ड क्यों ना हो, आदमी के साथ मिलकर, साइंस हो, टेक्नोलॉजी हो, हर एक फील्ड में कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही है. लेकिन इस स्टेटमेंट ने क्या किया, उनके उन सारे अचीवमेंट्स को अनड्यू कर दिया. कहीं ना कहीं उन सारे अचीवमेंट्स को क्या कर दिया, अनडू कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया, र्यून कर दिया. यानी उनके अचीवमेंट्स को कहीं ना कहीं खराब कर दिया. द इक्वल राइट्स मूवमेंट मीन्स नथिंग इफ वुमेन आर स्टॉप्ड फॉर गोइंग आउट वेन एवर दे वॉन्ट और नीड टू. हम अक्सर हम बात करते हैं कि महिलाओं को इक्वल राइट्स मिलने चाहिए, उनको मतलब उनको फ्रीडम भी होना चाहिए. लेकिन अगर हम उनको बाहर जाने से रोकते हैं तो क्या एक्चुअल में हम उनके राइट्स को दे रहे हैं? तो वो जो फिर ये राइट्स वाली बात तो मीनिंगलेस हो जाती है, राइट. वो अपनी मर्जी से भी कहीं जाए, अपनी मर्जी जब जरूरत हो तब जाए. लेकिन अगर हम उनको बाहर जाने से रोकेंगे तो ये जो महिलाओं के राइट्स की बात है कहीं ना कहीं मीनिंगलेस हो जाती है. बट इट इज ऑल्सो इंपैरेटिव. इंपैरेटिव का मतलब आप इंपॉर्टेंट कह सकते हैं. ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है. क्या? गवर्नमेंट, पुलिस, फैमिली मस्ट स्टेप अप टू प्रोवाइड अ सेफ इन्वायरमेंट. कहीं ना कहीं हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इनिशिएट लेना होगा. तो हमें क्या करना पड़ेगा, गवर्नमेंट को, पुलिस को, फैमिली को, इन सभी को एक इनिशिएटिव लेना होगा कि हमें महिलाओं को क्या करना है, प्रोवाइड अ सेफ इन्वायरमेंट. कि महिलाओं को एक बहुत ही सेफ इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया जाए जिससे वो अपने राइट्स को भी इंजॉय कर पाए और एक पीसफुल लाइफ को जी सके. इन 2019 के अंदर एक सर्वे हुआ था एनसीआरबी का. एनसीआरबी मतलब नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो. शो 88 रेप केसेस वर रिकॉर्डेड एवरी डे. मतलब अगर मैं बात कर रहा हूं 88 केसेस मतलब 2000, हर एक दिन इंडिया के अंदर 88 केसेस क्या होते हैं, रिपोर्ट होते हैं रेप्स के, राइट. बहुत पैथेटिक है. इन इंडिया, with UP reporting the second highest number at 3065 cases. और जहां पर यूपी के अंदर, यूपी सेकंड नंबर पे आता है इंडिया के अंदर, जहां पे हाईएस्ट नंबर ऑफ केसेस है रेप्स के, राइट. 2019 में
3,065 केसेस रिपोर्ट किए गए थे, किसके, रेप्स के। बट रिकॉर्ड्स नेवर टेल द होल स्टोरी। लेकिन रिकॉर्ड की बात करें तो रिकॉर्ड पूरी स्टोरी थोड़ी बताते हैं। मैनी रेप्स आर नॉट रिपोर्टेड ड्यू टू द सोशल स्टिग्मा। स्टिग्मा आप कह सकते हो धब्बा, वैसे स्ट्रेन कह सकते हो, या फिर आप कह सकते हो सोशल डिसरिस्पेक्ट। समाज के अंदर हमारी बेइज्जती होगी, इस वजह से कुछ केसेस तो रिपोर्ट ही नहीं किए जाते। क्योंकि कुछ केसेस तो रिपोर्ट करने के लिए ही नहीं जाते ना, पेरेंट्स मना कर देते हैं सोशल डिसरिस्पेक्ट की वजह से। ऑल्दो, हालांकि आफ्टर द निर्भया इंसिडेंट इन 2012 में भी सिमिलर केस का ही केस हुआ था जहां पे निर्भया को मार दिया गया था। द क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट्स, मतलब जो हमारा क्रिमिनल लॉ है उसके अंदर कुछ चेंजेस किए गए थे, अमेंडमेंट्स किए गए थे, लेड डाउन द रूल्स फॉर स्ट्रिजेंट पनिशमेंट। स्ट्रिजेंट का मतलब आप कह सकते हो वेरी स्ट्रिक्ट पनिशमेंट। ओके, तो कहीं ना कहीं उस एक्ट के अंदर क्या किया गया, अमेंडमेंट्स किया गया और बहुत स्ट्रिक्ट पनिशमेंट का प्रावधान किया गया। क्राइम अगेंस्ट वुमेन, मतलब जो वुमेन के खिलाफ जो भी क्राइम होते हैं उनके लिए बहुत स्ट्रिक्ट क्या किया गया, पनिशमेंट का, मतलब पनिशमेंट का अमेंडमेंट्स किए गए। पॉइंटिंग आउट, ये इस ओर इशारा करते हैं कि अदर इश्यूज शुड बी एड्रेस फ्रॉम पैट्रियर्कल माइंडसेट टू पुअर पुलिसिंग। लेकिन इसके बावजूद भी, मतलब उस अमेंडमेंट्स के बावजूद भी जो रेप केसेस है वो कंटिन्यू है। ये इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि अदर इश्यूज, मतलब और भी बहुत सारे इश्यूज हैं दैट शुड बी एड्रेस्ड, उनके ऊपर ध्यान दिया जाना चाहिए, उनको एड्रेस किया जाना चाहिए। जैसे कि पैट्रियर्कल, पैट्रियर्कल मीन्स कह सकते हैं, देखो, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ a form of social organization in which male is family head and title is stressed through the male line। नॉर्मली हमारे ट्रेडिशन के अंदर ऐसा होता है कि हम क्या करते हैं, हमारी फैमिली के अंदर मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है, तो मेल ही फैमिली हेड होता है, मेल का ही सरनेम आगे जाता है। तो कहीं ना कहीं स्टार्टिंग से ही हमें क्या, यानी फैमिली से ही, मतलब जहां से जो बच्चा होता है फैमिली से ही हमें क्या करना पड़ेगा, इस चीज को सुधारना होगा। और कहीं ना कहीं पुअर पुलिसिंग, पुअर पुलिसिंग का अगर बात करें, मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर यूजिंग पुलिस, और कहीं ना कहीं पुलिसिंग जो है, जो लॉ एंड ऑर्डर है, और पुलिसिंग मतलब जो देखभाल करिए पुलिस, उसको भी कहीं ना कहीं हमें क्या करना पड़ेगा, एड्रेस करना होगा, इसको इंप्रूव करना होगा। फॉर जेंडर पैरिटी, पैरिटीज इक्वालिटी कह सकते हो। Okay, for gender equality, because actually in India, okay, men think themselves superior to women। कहीं ना कहीं इंडिया के अंदर एक मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है, तो अगर हमें जेंडर इक्वालिटी चाहिए, मोर वुमेन मस्ट ज्वाइन द वर्कफोर्स, तो कहीं ना कहीं महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा वर्कफोर्स मतलब काम के लिए निकलना होगा, ज्वाइन करना होगा। बट देयर बाय हैंग्स अनदर सॉरी टेल। देखिए, देयर बाय का मतलब बिकॉज ऑफ दैट। लेकिन हैंग्स अनदर स्टोरी टेल, स्टोरी टेल का मतलब सॉरी टेल मीन्स फिर एक दुख भरी फिर कहानी आ जाती है। कहीं ना कहीं हम मतलब क्या करते हैं, आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, महिलाएं आगे बढ़ने की कोशिश करती है, लेकिन फिर क्या होती है, कोई ना कोई फिर अनदर सॉरी टेल आ जाता है, कोई ना दुख भरी कहानी आ जाती है, ट्रेजेडी आ जाती है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी डाटा, ये एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम है, उसके हिसाब से वुमेन अकाउंटेड, अकाउंटेड मतलब रिस्पॉन्सिबल फॉर 10.7% ऑफ वर्कफोर्स इन 2019-20। अगर मैं बात करता हूं 2019-20 के अंदर, मतलब ओवरऑल एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो उसमें सिर्फ 10 पर अराउंड 10.7% जो महिलाएं थी वो काम कर रही थी मेल मेल के कंपैरिजन में। यानी 90% मेल काम कर रहे थे, कहीं ना कहीं 10% महिलाएं काम कर रही थी। मैनी लॉस्ट जॉब्स ड्यू टू द पेंडेमिक, और उनमें से भी 10% जो लोग मतलब महिलाएं काम कर रही थी उनमें भी बहुत सारों ने तो जॉब खो दी पेंडेमिक की वजह से, कोरोना की वजह से। बाय 2020, नवंबर 2020 तक द सीएमआई रिपोर्टेड, सीएमआई एक ऑर्गेनाइजेशन है जो क्या करती है, जो कि अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर रिपोर्ट पब्लिश करती है। तो उन्होंने क्या रिपोर्ट दिया कि मैन रिकवर्ड मोस्ट ऑफ देयर जॉब्स, लॉस्ट जॉब्स। कहीं ना कहीं जो आदमी थे उन्होंने, जो उनकी जो जॉब चली गई थी पैंडेमिक में, कहीं ना कहीं उन्होंने तो अपनी जॉब को रिकवर कर लिया। बट नॉट वुमेन, लेकिन वुमेन की कंडीशन वैसी ही बनी रही। सो इट इज अ मैटर
ऑफ शेम, कहीं ना कहीं ये शर्म की बात है दैट इवन इन 2021, कि 2021 की भी बात हम कर लेते हैं, कि वुमेन आर आस्क्ड टू स्टे इंडोर, कि औरतों को ये बोला जाता है कि आप घर पे ही रहो, सेफ रहोगे, इंस्टेड ऑफ रीचिंग फॉर द मून। मतलब आसमान पे चांद पे पहुंचने की बजाय, उनको फ्रीडम देने की बजाय, जिससे कि वो अपने आप को और भी ज्यादा अपग्रेड कर पाए, अपने आप को और भी ज्यादा इम्पावर कर पाए, और वो अपने आप को कहीं ना कहीं उस आसमान में अपने आप को क्या कर पाए, अपने आप को उस आसमान की ऊंचाई तक ले जा पाए, सक्सेस की ऊंचाई तक ले जा पाए। बट आज के इस दौर में स्टिल वुमेन आर dominated, and they are exploited, they are physically assaulted, right? And this ill practice should be avoided, should be eradicated from the society। तो कहीं ना कहीं ये जो इल प्रैक्टिस चल रही है रेप को लेकर, उनको एक्सप्लॉइट किया जाता है, तो कहीं ना कहीं इसको क्या किया जाना चाहिए, अवॉइड किया जाना चाहिए, इसके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लिए जाने चाहिए गवर्नमेंट को, और कहीं ना कहीं फैमिली को, हम लोगों को, हमारे माइंडसेट को भी चेंज करने की जरूरत है। So this is all about from today's article. So thank you very much, my dear students. Please like, comment, share, and subscribe to my channel. Thank you. God bless you. Stay happy and blessed. Enjoy your day.